नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अंकित डेटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं आपकी दोपहर 1 बजे आपकी डेली वीडियो अपलोड होती है जो आपकी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होती है, जिसमें कि मैं जो आने वाली जो भर्तियाँ हैं, कुछ ऐसी भर्तियाँ जो कुछ फेमस होती हैं, कुछ ऐसी भी भर्तियाँ होती हैं जो ज़्यादा लोगों के पहुँच से बाहर होती हैं, तो सभी का मैं जिक्र करता हूँ अपनी वीडियो में। तो इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए अपने चैनल जीके बाय अंकित डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, तो आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं वीडियो की। और पूरी वीडियो की डिटेल देखने के लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, पूरी वीडियो आपको देखनी है, नहीं तो आप कोई ना कोई पॉइंट छोड़ देंगे। मैं आज बात कर रहा हूँ भेल नई भर्ती के बारे में। ठीक है, इसमें जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो आपकी भर्ती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में रहने वाली है। ये जो रिक्रूटमेंट है इसकी मैं आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश करूँगा। चलिए, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, जो भेल है, इज इंडियाज प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सिंस 1964। तो ये बहुत ही मतलब पुरानी कंपनी आपकी है और जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिसंस ग्रेड 4 2025 एज पर द ब्रेकअप बिलो। आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है टोटल, जैसे फिटर की 176 है, वेल्डर की 97 है, टर्नर की 51 है, मशीनिस्ट की 104 है, इलेक्ट्रीशियन की 65 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 18 है, फाउंड्री मैन की आपकी 4 वैकेंसी है। कुल मिलाकर जो वैकेंसी आपकी बैठती है वो आपकी 515 वैकेंसी इसमें आपकी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें क्या है, कैंडिडेट्स में प्लीज़ नोट दैट फॉर ऑल द अबव वैकेंसीज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द सेम डे। जो आपका है कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा जो कि सितंबर में होगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, चलिए, ये आपका रिजर्वेशन के हिसाब से भी वैकेंसी है, जैसे EWS अनरिजर्व्ड OBC, इनके हिसाब से जो है रिजर्वेशन दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एज लिमिट में भी आपका रिलैक्सेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं, चलिए, क्वालिफिकेशंस एंड अपर एज लिमिट, इसको देखते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो क्लास 10th प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि NTC होना चाहिए, ITI होना चाहिए क्लास 10th के साथ साथ। ठीक है, प्लस नेशनल अप्रेंटिस जो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और इसके अलावा 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, 55% मार्क्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स इन बोथ NTC ITI एंड NAC। इनमें से आपका किसी में भी जनरल OBC के लिए 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए और SC ST के लिए 55% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अपर एज लिमिट की बात कर लूँ तो जनरल और EWS के लिए 27 साल है, OBC के लिए जो आपकी 30 साल रहने वाली है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, SC और ST के लिए जो है आपकी 32 साल मैक्सिमम एज रहने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी जो इसमें वैकेंसी जो आपकी सैलरी रहेगी वो 29,500 से 65,000 के बीच में बनने वाली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो मोटा मोटी मान सकते हैं 30, 35, 40 तक आपकी सैलरी बनेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग भेल एज आर्टिसन ग्रेड 4, वो क्या है, अंडरगो ए 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस नेसेसरी टू रिक्वायर्ड क्लियर बोथ स्टेजेस इन ऑर्डर टू, यानी कि आपका 2 स्टेज में आपका रहने वाला है। सबसे पहला स्टेज क्या है, तो सबसे पहले स्टेज में आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो दूसरा स्टेज है उसमें आपका स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस वैकेंसी की आप जॉब लेना चाहते हैं, यानी जिस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई जैसे सर्टिफिकेट है, ITI वगैरह, तो इससे संबंधित आपका एक स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मेडिकल नॉर्मल सा होता है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर आते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। जो आपका
अनरिजर्व EWS और OBC के लिए जो फीस रहने वाली है कुल मिलाकर टोटल सब GST वगैरह सब मिला के 1072 रहेगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 472 रहेगी आपकी SC ST PWD और एक्स सर्विस वैन वालों के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये डरते हैं हमारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 16 जुलाई से आपका इसमें ऑनलाइन फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन की वो आपकी 12 अगस्त रहने वाली है, यानी कि आप 16 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। जो आपका एग्ज़ाम डेट की जो बात की गई है वो मैंने आपको बताया 2nd वीक ऑफ सेप्टेम्बर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है इसमें। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की ओर आते हैं बच्चे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट ध्यान रखनी है, ये है कैरियर CAREERS careers.bhel.in. इसको आप वेबसाइट को आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि आप इसी पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने चैनल जीके बैंक की डेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।